बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं समन लर्निंग्स। हमारी आज का मौजू है कि पाकिस्तान में सीरियल किलर्स जो कि सियालकोट से चला और गुजरावाला में उसका इख्तिताम हुआ, जिसने तकरीबन 27 खवातीन को कत्ल। हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह वो ये प्लानिंग करता था और खवातीन को वर्गला कर किस तरह मारता था। तो चलिए शुरू करते हैं। जमाना अज़ल से चलता आ रहा है। पहले तो यूरोप में ये बहुत बेतहाशा था, अभी भी है। वहां पे नफ्सियाती मसाइल, नफ्सियाती मरीज बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से सीरियल किलर्स के वहां पे केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी इस तरह के केसेस सामने आते रहे हैं, जैसे कि 100 बच्चों को कत्ल करने वाला जवेद इकबाल। तो उसी तरह से ये एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद यूसुफ था, ये सियालकोट में अपने इस काम को शुरू करता है। प्रॉब्लम ये है कि किसी को मारना क्यों मारा जाए और एक ही तरीके से मारना क्यों। ये एक नफ्सियाती मसला होता है जो कि किसी को लज्जत पहुंचाता है एक ही तरीके से एक ही उम्र के लोगों को मारने पर। तो इसी तरह ही मोहम्मद यूसुफ ने इस खतरनाक काम का आगाज किया, जो कि सियालकोट का रहने वाला था। और आप इसकी तस्वीर मुलाहजा कीजिए कि आप यकीन करें कि आप देखकर यकीन नहीं करेंगे कि ये शख्स ऐसे काम कर सकता है। मतलब सफेद दाढ़ी और सर पे टोपी, मतलब एक बहुत ही मुअज़्ज़ब शख्स लगने वाला ये काम कैसे कर सकता है, ये तस्वीर देखे। और फिर इसने इस काम का आगाज किया कि ये खवातीन की रैकिंग करता था, और वो खवातीन खास तौर पर 45 से 50 साल के करीब होती थी, उसके दरमियान 40 और 50 के दरमियान इन खवातीन की उम्र होती थी। और ये खवातीन ऐसी सिलेक्ट करता था जो कि बेरोजगारी की वजह से सड़कों पर काम के लिए मारी मारी फिरती थी, ये उनकी रैकिंग करता था। और फिर चूंकि शक्लो सूरत से ये एक बहुत ही मुअज़्ज़ब लगने वाला शख्स, जो कि बाहर भी रह कर आया हो और बातों में बहुत ही चालाक होशियार, तो ये उन खवातीन की रैकिंग करने के बाद उन्हें काम का झांसा देता था कि फलां मिल का मालिक मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है या मेरे जानने वाला है, तो मैं आपको वहां पे काम पे लगवा देता हूँ। तो मोहम्मद यूसुफ इस तरह खवातीन को ले जाता था किसी वीराने में, और वहां पर हैरानगी की बात है कि वहां पर वो उनसे 400-500 रुपए जो उनके पास होता था वो छीन लेता था कैश। और उसे मारने का तरीका, ना वो नाइफ यूज करता था ना ही किसी और औजार से मारता था, वो खवातीन को मारता था ईंट से। जी नाज़रीन, ईंट से वो खवातीन को मारता था। इस तरह उसने 20 कत्ल किए एक ही शहर में, सियालकोट में। फिर सियालकोट की पुलिस ने उसे पकड़ लिया और फिर वो अदालत में पेश भी किया गया और उसके बारे में सबूत भी दिए गए। लेकिन कुछ ही अरसे बाद वो जेल से छूट गया। छूटने के बाद उसने अपना वो स्टेशन चेंज कर लिया, सियालकोट से वो निकल गया। होता मोस्टली यूं है कि जो सीरियल किलर होता है वो अपनी जगह बदलता नहीं है, लेकिन इसने चूंकि पकड़ा जा चुका था, वहां पे जानने वाले थे सभी लोग, इस वजह से उसने अपना स्टेशन बदला। तो वो वहां से गुजरात चला गया और गुजरात में इसने मजीद 6 कत्ल किए, एक ही तरह से कि वो अड्डों पे खड़ा होता था, वहां से खवातीन को ले जाता था वीराने में काम का झांसा देकर, और फिर उन्हें वहां पर मार देता था। मारने का तरीका मैं पहले बता चुका, ईंट से मारता था। फिर वो गुजरात से क्या कि गुजरांवाला चला गया। गुजरांवाला में सीएसपी ऑफिसर इशफाक अहमद ने हाल ही में बताया कि वो शख्स मोहम्मद यूसुफ एक पुलिस मुकाबले में मारा गया है। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि वो मारा गया है जबकि उसका पीछा नहीं किया गया, उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की गई। क्या आया कि वो बंदा, मतलब पीछा करने की कोशिश नहीं की गई और ये भी मालूम करने की कोशिश नहीं की गई आया कि यही शख्स है। लेकिन उन्होंने कनेक्शन सियालकोट गुजरात के मिलाकर
سیم چونکہ کلنگ ہوئی تھی تو انہوں نے مطلب نتیجہ نکالا کہ یہی وہ شخص ہے جس نے کہ مزید 6 خواتین اور ایک گجرانوالہ میں 7 کو قتل کیا۔ یہ سلسلہ ملاتے ہوئے سیالکوٹ سے گجرانوالہ میں محمد یوسف کی ریکنگ کے دوران پولیس نے محمد یوسف کو ایک پولیس مقابلے میں مار دی، لیکن پرابلم پھر وہیں کا وہیں کہ آیا کہ محمد یوسف ہی ان 27 خواتین کا قاتل تھا یا نہیں۔ اگر تھا تو پولیس نے نہ ان کا پیچھا کیا، نہ انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی، تو پولیس کو کیسے معلوم کہ یہ وہی شخص ہے جس نے 27 خواتین کا قتل کیا ہے؟ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیریل کلرز بنتے کیوں ہیں۔ بننے کی وجہ ناخوشگوار واقعہ ان کے ساتھ ماضی میں کہیں ہو چکا ہوتا ہے، جس کی بنا پر وہ اس واقعے کو جو کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ دوسروں کے ساتھ زیادتی کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بار بار اس خوشی کو، اس مزے کو لینے کے لیے اس کام کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو نفسیاتی مسئلہ یہ ہے کہ انہیں اس کام میں لذت آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جتنا بھی خطرناک کام ہو جو انہیں لذت دیتا ہو اسے وہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کہ ایک کریمیکل سائیکولوجی پہ بیس کرتی تھی۔ تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا، اور لائک اور کمنٹس بھی کریے گا۔